राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास का उद्यापन कैसे करें, कब करें, वैकुंठ चतुर्दशी पर कैसे दीपदान करें और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज का हमारा वो है ग्रहण के बारे में कि ग्रहण कब पड़ रहा है। ग्रहण है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, तो कैसे क्या किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी से। कार्तिक माह की चतुर्दशी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कार्तिक माह की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है। माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जहां भगवान विष्णु की पूजा से उनके चरणों में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है, तो वहीं भगवान शिव की पूजा से समस्त पापों का अंत हो जाता है। इस दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। सबसे पहले ये देखते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी की तिथि कब शुरू हो रही है। चतुर्दशी तिथि का शुभ आरंभ हो रहा है 6 नवंबर दिन रविवार को शाम 4:28 पर। वहीं ये तिथि समाप्त हो रही है 7 नवंबर दिन सोमवार को शाम 4:15 पर। वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, यानी कि जो कार्तिक मास का जो मेन दीपदान होता है वो वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन ही किया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का जो दीपदान होगा वो हम 6 नवंबर को करेंगे, क्योंकि दीपदान जो होता है वो शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में किया जाता है, और जो शाम का समय है शुभ मुहूर्त है वो 6 तारीख को आ रहा है, क्योंकि 7 तारीख को तो 4 बजे ही 4:15 बजे ही वैकुंठ चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें जो वैकुंठ चतुर्दशी का दीपदान होगा वो 6 नवंबर की शाम को करना होगा। वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन वैकुंठ चौदस की कहानी जरूर सुने। वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन ये कहानी सुनने से 14,000 पापों का नाश हो जाता है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये कहानी जरूर सुने, सुबह ही सुनेंगे। इस कहानी की वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन की। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। नारायण के पहला अवतार इस पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इस वजह से इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने एक अनोखे रथ पर सवार होकर अजय असुर त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी वजह से भगवान को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। इस असुर के मारे जाने से तीनों लोकों में धर्म को फिर से स्थापित किया गया, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन देवताओं ने खुश होकर दीपक जलाए थे और दिवाली मनाई थी। महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तब पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए थे। इस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया था। इस समय से ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन हमने तुलसी विवाह किया था, और पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का आगमन वैकुंठ में हुआ था। इसलिए भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन खास माना गया है। इस दिन देवी तुलसी की पूजा का खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देवी तुलसी का पृथ्वी पर भी आगमन हुआ था। इस दिन भगवान नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई थी। इस धर्म के प्रथम गुरु बाबा नानक देव जी का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इस दिन को सिख धर्म में प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरुद्वारों में इस दिन विशेष कार्यक्रम और लंगर लगाए जाते हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि का समय क्या है। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 7 नवंबर को शाम को 4:15 पर
और ये तिथि समाप्त हो रही है 8 नवंबर शाम 4:31 पर। देखिए, अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात यह है, उदया तिथि के अनुसार 8 तारीख को पूर्णिमा है, लेकिन 8 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है और देव दिवाली जो हम मनाते हैं यानी कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जो हम दीपदान करते हैं वो भी शाम के समय ही किया जाता है और उसका जो शुभ मुहूर्त है वो वैसे भी 7 को ही बैठ रहा है। इसलिए हम जो दीपदान करेंगे, देव दिवाली मनाएंगे, घर को दीपक से सजाएंगे, वो हम 7 नवंबर को ही करेंगे। 7 नवंबर को देव दिवाली या फिर दीपदान करने का जो शुभ समय है वो शाम को 5:14 से शुरू हो रहा है, जो शाम को 7:49 पर खत्म होगा। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन शाम को प्रदोष काल में किसी नदी में दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व है। अगर आपके आसपास कहीं नदी नहीं है तो आप मंदिर में भी ये दीपदान कर सकते हैं, लेकिन ये दीपदान आप 7 नवंबर को ही कीजिएगा। इसके अलावा पूर्णिमा व्रत, सत्यनारायण व्रत जो हम करते हैं उसकी पूजा हम 7 नवंबर को ही करेंगे। 7 नवंबर को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा है, साल की बड़ी पूर्णिमा है, सत्यनारायण भगवान का व्रत जरूर रखें। अगर आप व्रत ना भी रखें तो कथा जरूर सुनें। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का भी कोटि कोटि पुण्य मिलता है। ध्यान रखें कि पूर्णिमा वाले दिन तुलसा जी को छुआ नहीं जाता, उन्हें तोड़ा नहीं जाता। 7 नवंबर को सोमवार है, पूर्णिमा है, जिस दिन हम तुलसा जी को नहीं तोड़ सकते हैं, और उससे पहले 6 नवंबर के दिन रविवार पड़ रहा है, जिस दिन भी हम तुलसा जी को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए इससे पहले ही आप तुलसा जी को तोड़कर रख लीजिएगा। अब चर्चा कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। इसी के साथ आपको ये बताती हूँ कि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है 8 नवंबर शाम 5:32 पर और चंद्र ग्रहण मोक्ष लेगा यानी कि समाप्त हो जाएगा शाम को 6:18 पर। चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वो बहुत ज्यादा समय की नहीं है। बाकी सब अलग अलग, ये जो मैंने आपको टाइम बताया है, ये न्यू दिल्ली के हिसाब से टाइम आपको बताया है, सब अलग अलग शहरों में इसके समय में कुछ मिनट्स का डिफरेंस हो सकता है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो शुरू हो जाएगा सुबह 9:21 पर और सूतक समाप्त हो जाएगा 6:18 पर शाम को, यानी कि जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है उसी के साथ सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। जो हम अपने कार्तिक मास का उद्यापन करेंगे या फिर जिन लोगों ने चतुर्मास के नियम पूर्णिमा से लिए थे वो लोग अपने चतुर्मास का भी उद्यापन करेंगे। ये उद्यापन आप 7 को या फिर 8 को दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें 8 तारीख को अगर उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोज कराना है या घर में हवन करना है, बहुत सारे काम होते हैं, अगर वो आपको करने हैं तो वो आपको सूतक काल से पहले पहले ही खत्म करने होंगे। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि हम अपने चतुर्मास व्रत नियम का जो उद्यापन है, कार्तिक मास का जो उद्यापन है, वो हम 7 तारीख को ही कर लें। अगर आप अपने उद्यापन 7 तारीख को कर रहे हैं तो याद रखें कि 8 तारीख की सुबह आप जो कार्तिक स्नान कर रहे थे सुबह, वो आप 8 तारीख को भी करेंगे। 8 तारीख का जो महात्म होगा यानी कि 35वां अध्याय, जो अंतिम अध्याय होगा, वो 8 तारीख की सुबह ही सुनेंगे। यानी कि जो सुबह की पूजा के हमारे कार्तिक मास में नियम चल रहे हैं वो हम 8 तारीख की सुबह वाले भी करेंगे, क्योंकि सूतक 9 बजे के बाद लगेगा और हम ये सब काम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेते हैं। जो लोग कार्तिक मास में पूरा महीना व्रत कर रहे थे या फिर जो लोग भीष्म पंचक के व्रत कर रहे थे वो लोग 8 तारीख को भी व्रत करेंगे और शाम को फलाहार ही करेंगे। कार्तिक महात्म पूरा होने के बाद भी दान या दक्षिणा दी जाती है, इसलिए कार्तिक महात्म का जो दान या दक्षिणा होगी वो आप 8 नवंबर को देंगे। देखिए, आपने कार्तिक मास का सब कुछ उद्यापन तो 7 तारीख को कर लिया पूरा, लेकिन जो महात्म का दान दक्षिणा है, महात्म की दक्षिणा बहुत ज्यादा नहीं होती, 11 रुपए या 21 रुपए जो आप मंदिर में उसके नाम के चढ़ाते हैं, या फिर उसके अलावा आप कोई फल फूल कुछ तिल वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, मंदिर में दान देना चाहते हैं, वो आप 8 नवंबर को महात्म सुनने के बाद ही देंगे। अगर आप सुबह पॉसिबल ना हो पाए तो आप ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को भी ये काम कर सकते हैं।
आई होप यहाँ तक का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पड़वा वाले दिन की, जिसे प्रतिपदा भी कहा जाता है। 9 तारीख को प्रतिपदा तिथि है, यानी कि इस दिन से मार्गशीर्ष मास शुरू हो जाएगा। जिन्होंने कार्तिक मास में व्रत किए हैं या भीष्म पंचक व्रत किए हैं या फिर दाल चावल का त्याग किया था पूरे महीने, वो अपने व्रत का पारण यानी जो अन्न खा के पारण होता है वो 9 तारीख को सुबह के समय करेंगे। दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाएं, तुलसा जी के पास बैठें, चिड़ा चिड़ी की कहानी सुने, भगवान को उस खिचड़ी का बढ़िया घी डाल के भोग लगाएं, पूरे परिवार के सहित चिड़ा चिड़ी की कहानी सुने और फिर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलके खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करें। अगर आपने पूरे कार्तिक मास कुछ भी नहीं किया है, तब भी पड़वा वाले दिन यानी कि 9 तारीख को खिचड़ी बनाकर खाने का, भोग लगाने का बहुत अधिक महत्व होता है। आई होप इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये इंफॉर्मेशन सभी लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि सभी लोग बहुत कंफ्यूज हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे कृष्णा।